बात बताओ बेटा, मैं तुझे बहुत मिस करती हूँ। तो मैं तो यही हूँ माँ। हाँ, तुम यही हो, पर यहाँ रहकर भी तुम कहाँ यहाँ होते हो बेटा? ऋषि, ऋषि बेटा, कब तक अपने आप को सजा देते रहोगे उस हादसे की जो 20 साल पहले हुआ था? सब कुछ बदल गया बेटा, वक्त बदल गया है, सब आगे निकल गए, लेकिन तू अभी भी वहीं खड़ा है जहाँ 20 साल पहले खड़ा था। कितनी बार आपसे कहा, मैं अपने आप को कोई सजा नहीं दे रहा हूँ, इसलिए ऐसे जी रहा हूँ क्योंकि ऐसा जीना मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, तो एक बात बता, कब तूने आखिरी बार हम सबके साथ बैठ करके खाना खाया था? कब आखिरी बार अपनी बदमाशी करके मुझे सताया था? और कब अपनी शरारतों से मुझे हंसाया था? बता बता, कब मुझे सताया था? बता, जल्दी बता। ऋषि बेटा सुन, मैं तुझे बहुत मिस करती हूँ बेटा। तो मुझे पहले वाला ऋषि बहुत अच्छा लगता था। हाँ, अरे तो था तो सही, पर ये ऋषि तो मुझे यहाँ पर रह करके भी नहीं दिखता। कुछ परवाह नहीं है तुझे अपनी मॉम की, कुछ नहीं सुनता मेरी, कुछ भी नहीं सुनता। अच्छा ठीक है, क्या चाहते हैं? थैंक यू, कम से कम तूने मेरे बारे में सोचा तो। चल इधर आ मेरे साथ, आजा जल्दी इधर आ, बैठ जा चल। बैठ। अब समझ में आया, मनप्रीत ने इतना मेलोड्रामा सीखा कहाँ से? अरे छड़ना उसे। बेटा तुझे याद है ना, वो मेरी फ्रेंड सोनल मल्होत्रा, याद है ना तुझे? कितनी बार मैंने आपसे कहा है, मैं किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता हूँ। ओहो, मैंने याद है तेरी शर्त, सारी शर्तें याद है कि ना हम कोई रिश्ता लेकर के आएंगे, ना कोई तुझे लड़की दिखाएंगे। लेकिन पुत्र जी, अगर कोई खुद ही सामने से रिश्ता लेकर के आ जाए तो फिर क्या करें? हाँ, तुझे पता है, तुझे तो कुछ भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या क्या होता है, कितना सताया जाता है मुझे। जब भी मैं किटी पार्टी में जाती हूँ ना, सारी औरतें मुझे 10-10 ताने सुनाती है हर बार। तब बोलती है कि मैंने कोई पाप किए, मेरी किस्मत खराब है जो मेरे ऋषि बेटी की शादी नहीं हुई। तुझे क्या पता, सुननी तो मुझे पड़ती है ना। ओके मॉम, कट द मेलोड्रामा आउट। क्या चाहते हैं आप? चल मेरे साथ। कहाँ? अरे नीचे, वो लड़की आई हुई है ना, उससे मिलने। क्या? मैंने आपसे हाँ कब कहा? अरे रब्बा, मैंने कब कहा कि तूने हाँ कहा है? लेकिन पुत्र जी, एक बार उसको देख तो लो ना, अगर तुझे वो पसंद आए ना तो ना कर देना। पर चल एक बार देखो, चल। अच्छा ठीक है, हाथ छोड़िए, मैं आता हूँ। अब ठीक है, जल्दी आना। हाँ तूने बताया ही नहीं कि तुझे कैसे लड़के पसंद है। मतलब बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस वाला, या बहुत ज्यादा डोले शोले वाला, या फिर बहुत सारा प्यार करने वाला? अच्छा छोड़, मुझे पता है कि तुझे कैसा लड़का चाहिए, बहुत ज्यादा प्यार करने वाला, है ना? तूने ऐसे कैसे सोच लिया? तू बचपन से चांद की दीवानी है और चांद को देखती रहती है, चांद से बातें करती रहती है। चांद मतलब प्यार, और प्यार करने वाले हमेशा चांद को ही देखते हैं, है ना? अरे मैं चांद को इसलिए नहीं देखती कि मैं चांद की दीवानी हूँ। तुझे पता है, मैं जब भी चांद को देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो चांद मेरे दिल और मेरी आत्मा से जुड़ा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई बहुत पुराना, कोई अनजाना सा रिश्ता हो मेरा इस चांद से।
जो मैं आज तक समझ ही नहीं पाई। और तुझे पता है ये प्यार क्या होता है, प्यार का एहसास क्या होता है? मैं कुछ भी नहीं जानती। ये प्यार ना सिर्फ कहानियों में अच्छा लगता है और असल जिंदगी में प्यार का कोई वजूद ही नहीं है। क्या? मुझे तो लगा तू कितनी रोमांटिक है। अरे अभी तो मैंने प्यार को महसूस ही नहीं किया। इनफैक्ट जितना भी मैंने प्यार के बारे में किताबों में पढ़ा है, मैंने यही पढ़ा है कि रिश्ते टूटने के बारे में। और जितना भी मैंने प्यार के बारे में सुना है ना, तो मैंने यही सुना है कि हमेशा ना इसमें झगड़े होते रहते हैं। और तुझे पता है ये बगल वाले शर्मा अंकल आंटी, इनकी लव मैरिज है और देखो हमेशा वो लोग झगड़ते ही रहते हैं बस। हाँ यार, तूने एकदम सही कहा। देख ले हमारे घर में मम्मी पापा हमेशा लड़ते रहते। इनकी भी तो लव मैरिज हुई है, अब सिर्फ मैरिज ही बचा है, लव पता नहीं कहाँ गया। हाँ तुझे पता है मैंने प्यार के बारे में ना बहुत सुना है, पर आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि 2.5 अक्षर प्रेम के होते क्या है। मैंने आज तक प्यार को देखा ही नहीं। तो पहले मैं प्यार को समझ लूं, जान लूं ना, फिर सोचूंगी जो मेरी जिंदगी में आएगा कैसा होगा, कौन होगा और कहाँ होगा। आओ पुत्र, आओ ऋषि, आओ पुत्र, जल्दी आ जल्दी। देखो जी मेरा ऋषि, लड़ना बंद करो। मेरा ऋषि पुत्र आ गया। आओ बेटा, ये है मेरा बेटा ऋषि और ऋषि ये है मल्लिका। जी नमस्ते। थोड़ी देर में महाभारत शुरू होने वाली है। बहुत शौक था ना लड़ाई देखने का मिस्टर चाचू। अब वेट एंड वॉच। मेरे फेवरेट शो थे। मुझे मॉम डैड की लड़ाई देखने का शौक है। ऋषि भाई का नहीं, मॉम भी ना यार, सीरियसली। अब ऋषि भाई हर्ट हो जाएंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा यार। ऋषि बेटा, मेरी बेटी हाय हेलो नहीं करती, वो पुराने ख्यालात की है। वैसे तो इसने कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई की है और इसके दोस्तों की लिस्ट भी बहुत लंबी है, और ये ना सिर्फ लड़कियों से ही दोस्ती रखती है। वो तो कोई लड़का रास ही नहीं आया इसे। अब किस्मत का लिखा कौन बदल सकता है, इसलिए 2 बार डाइवोर्स हो गया। वैसे आपकी भी तो दूसरी शादी होगी ना? बड़ी ही सुलझी हुई है मेरी बेटी, और तुम्हारे लिए इससे अच्छी लड़की हो ही नहीं सकती। जानती हूँ तुम्हारा प्यार जिंदगी में खो चुका है, ये देगी तुम्हें वो प्यार जो तुम खो चुके हो। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझसे प्यार कर पाओगी? मैं तो तुम्हें उसी वक्त प्यार कर चुकी थी जब तुम्हें पहली बार टीवी पे फाइट करते देखा था। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मुझे रिश्ता मंजूर है। अरे भाई, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुम लोग इस तरह परेशान क्यों हो रहे हो? ये तो बड़ी खुशी की बात है, मिठाइयाँ बांटो। और की जी, नहीं बड़ी गल है। ऋषि भाई क्या कहा आपने? मेरे कान तो नहीं बज रहे, सीरियसली। पापे होगा तेरा पापा, तू चुप कर, मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ। फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? हाँ मैं तैयार हूँ। हाय मेरे रब्बा, मेरे ऋषि बेटे ने ना मेरा दिल खुश कर दिया। अरे बधाइयां हो जी, बधाइयां, लख लख बधाइयां हो जी। अरे दिव्या यहाँ क्यों खड़ी है? Congrats, congrats। चाची जी वेलकम वेलकम। अरे दीदी विधि, तुम आज यहीं पे सो जा। देख मैंने तेरी बॉटल भी रख दी है, कल जल्दी उठना ना, नहीं तो हम लोग लेट हो जाएंगे। हाँ यार, सो जाते हैं और फिर अपने अपने दूल्हे के बारे में सोचते हैं। फिर उन्हीं के सपने आएंगे कि कहाँ है वो, कैसे होंगे वो, और फिर कल सुबह एक दूसरे को अपने सपने बताएंगे। सोए हम लोग? चल जल्दी। पहले खिड़की से तो देख ले, कौन पागलों की तरह दरवाजा ठोक रहा है।
तुम लोग इतनी जोर से दरवाजे क्यों खड़खड़ा रहे हो? सब लोग अंदर सो रहे हैं। शालू तू यहाँ क्या कर रही है? विधि, विधि प्लीज हमारी मदद कर विधि। विधि, गांव वाले लोग मेरे पति को मार डालेंगे। क्या? विधि प्लीज। शालू देख, दोस्ती अपनी जगह, जान अपनी जगह, मुझे इन सब चक्कर में नहीं फंसना यार। मेरी जवानी तो अभी तक चढ़ी नहीं यार, चढ़ी जवानी से पहले मैं मर नहीं जाना चाहती यार। तुम लोग जाओ जाओ यार, प्लीज जाओ तुम लोग। मुझे नहीं, अंदर आओ जल्दी, जल्दी अंदर आओ। क्या कर रही है? इन लोगों को क्यों अंदर आने दे? हम दोनों फंसेंगे तनु, इन लोगों को जाने के लिए बोलना तनु। तनु प्लीज यार, तुम लोग प्लीज वहां जाओ। सुन विधि, विधि प्लीज हमें छुपा दे विधि। विधि वो लोग कभी भी आ जाएंगे, हम दोनों को मार डालेंगे। मैंने इसके घर वालों की मर्जी के बिना इससे शादी कर ली है। क्या? प्लीज वो लोग मेरे पति को मार डालेंगे। मतलब तुम्हारे घर वाले तुम्हारे पति को मार डालेंगे? हाँ, क्योंकि मैं इनकी बिरादरी का नहीं हूँ और इनके यहाँ दूसरी बिरादरी में शादी नहीं करते, और जो करते हैं वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि मैंने उनकी नाक कटवाई है। तो ठीक ही तो कहा ना उन्हें, तो सरपंच की बेटी है। मैंने कितने ही फंक्शन में मैंने तुझे देखा है। इनफैक्ट हम दोनों की दोस्ती भी तो होली पर ही हुई थी ना। तब तो मुझे लगता था कि तू बहुत शरीफ है। अब देख, किसी और कास्ट के लड़के से तूने शादी कर लिया। तुझे अंदाजा भी है कि तेरे घर के रीति रिवाज क्या है? मुझे प्यार में कोई रीति रिवाज समझ में नहीं आता, नहीं आता। मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और प्यार में कुछ सही कुछ गलत नहीं होता, तो बस प्यार होता है। मैंने शादी करते वक्त इससे कसम खाई थी कि मैं पूरी जिंदगी इसका साथ दूंगी, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, पूरी जिंदगी मैं इसका साथ निभाऊंगी। हर जन्म में मैं इसी के लिए ही आऊंगी। मेरा इस जन्म का साथी नहीं है, उस जन्म का भी साथी नहीं है, वो मेरा जन्म जन्म का साथी है, 7 जन्म का साथी है। वो मेरे बचपन का दोस्त है। बचपन में ये परदेश चला गया था, मुझे कह के गया था कि मैं जरूर वापस आऊंगा, और इसने अपना वादा पूरा किया। तो मैं अपनी कसम को कैसे भूल जाऊं? बोलो, मैं अपनी कसम को कैसे अधूरा छोड़ दूं? मैंने सोच लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी मुसीबत आ जाए, मैं ढाल बन के इसका साथ दूंगी, हमेशा इसके साथ रहूंगी। कोई नहीं जाने। शालू तुझे जो बनना है तू घर के बाहर जाके बन, इधर नहीं। तुझे अंदाजा भी है कि गांव की पंचायत कितनी कड़क है। तू प्लीज यार बाहर जा यार, प्लीज। तेरे बोल रही हूँ वो। दरवाजा खोलो वरना हम तोड़ देंगे। हम कह रहे हैं दरवाजा खोलो। फंस जाएंगे यार दोनों। तुम लोग अंदर आओ। कह रहे हैं दरवाजा खोलो। फंस जाएंगे यार दोनों। क्या कर रही है? दोनों फंस जाएंगे, मत चल तुम। तुझे याद नहीं उसने क्या कहा था कि प्यार में सही गलत कुछ नहीं होता, प्यार प्यार होता है। दोनों फंसेंगे, तनु मत जाओ, तनु प्लीज मत जाओ।